नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी के करंट अफेयर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो हम आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से एक भारतीय मूल के नागरिक को सम्मानित किया है। अब उनका नाम क्या है, क्वेश्चन यही है। तो उनका नाम है किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह है और ये जो है यह बायोकॉन की अध्यक्ष है। अब बायोकॉन क्या है, तो बायोकॉन जो है वह जैविक दवाई की एक कंपनी है और उसी की यह अध्यक्ष है। अब इससे पहले ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से 3 और भारतीयों को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहला नाम है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा का जन्म भारत में नहीं हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी और इन्हें 1982 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। इस फेहिस्त में दूसरा नाम है सोली जहांगीर सोराबाई का। ये पूर्व अटॉर्नी जनरल थे और इन्हें 2006 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था और इसके बाद 2012 ईस्वी में इस पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था। सचिन तेंदुलकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप जानते होंगे तो। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न और भारत रत्न से सचिन तेंदुलकर को 2014 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एएआई के नए अध्यक्ष। एएआई का फुल फॉर्म क्या है, तो एएआई का फुल फॉर्म है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, चुने नहीं गए हैं, निर्वाचित हुए हैं। वोट में वो जीत हासिल की, उसके बाद वो एएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा का संबंध किस राज्य से है, तो अर्जुन मुंडा का संबंध झारखंड से है और वोट में इन्होंने बीवीपी राव को पराजित किया 18 वोट से। 34 वोट अर्जुन मुंडा को मिला और 18 वोट बीवीपी राव को मिला और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं कैप्टन अभिमन्यु शर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोम रैंकिंग सीरीज 2020 का स्वर्ण पदक किसने जीता। रोम रैंकिंग सीरीज 2020 का स्वर्ण पदक जीता है भारत की पहलवान विनेश फोगाट ने इसका स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट को आप लोग जानते होंगे। विनेश फोगाट को एशियाई खेल का भी स्वर्ण पदक मिल चुका है और राष्ट्रमंडल खेल का भी स्वर्ण पदक मिल चुका है। तो इन्होंने ही रोम में आयोजित रोम रैंकिंग सीरीज 2020 का स्वर्ण पदक अपने नाम हासिल किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी हाल ही में एक देश की यात्रा पर थे। तो ये किस देश की यात्रा पर गए थे, क्वेश्चन हमारा ये है। तो ये श्रीलंका की यात्रा पर गए हुए थे। अब श्रीलंका का जिक्र आया है, उससे पहले हम बता दें जो भारत के एनएसए है वो है अजीत डोभाल और अजीत डोभाल श्रीलंका की यात्रा पर गए हुए थे। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, कभी कभी क्वेश्चन में सीधा पूछ दिया जाता है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। 4 ऑप्शन दिया रहता है जिसमें से सही ऑप्शन का चुनाव आपको करना होता है। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है गोटबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बापू नाडकर्णी का निधन हो गया है। बापू नाडकर्णी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बापू नाडकर्णी का संबंध क्रिकेट से है और ये क्रिकेटर थे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, लेफ्ट हैंड बॉलर थे। और आप लोग 19 जनवरी को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का अंतिम मैच खेला गया था। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय खिलाड़ी काला पट्टी बांध करके मैदान पर खेलने आए थे। तो उन्हीं के सम्मान में, बापू नाडकर्णी के सम्मान में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसा किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
ओलेक्सी होंचारुक का इस्तीफा, ओलेक्सी होंचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह एक विशेष देश के प्रधानमंत्री थे। अब उस देश का नाम क्या है? तो ओलेक्सी होंचारुक यूक्रेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और एक आश्चर्यजनक बात हम आपको बता दें कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा अपने फेसबुक पेज पर की। तो ये रोचक तथ्य है कि राष्ट्रपति को नहीं बताकर इन्होंने अपने इस्तीफे की सूचना फेसबुक पेज पर दी और बाद में वहां के राष्ट्रपति को पता चला। अब यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन एक नवोदित देश है और 26 नवंबर 1991 ईस्वी को यह इससे यूएसएसआर यानी कि रसिया का जो पूरा पहले पार्ट था जो 1991 में टूटा, उसी से निकला है यूक्रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेपी के नए अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये बने हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा, इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी 1980 ईस्वी में और इसके पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से लेकर 1986 ईस्वी तक भाजपा के अध्यक्ष थे। अब आपसे इससे कैसे क्वेश्चन आएगा? वो ये बीए में तो नहीं, लेकिन एमए पॉलिटिकल साइंस का जब एग्जाम होगा तो उसमें संभावना बन रही है कि उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कैसे पूछा जाएगा? तो आप एक तरफ पार्टी का नाम दे दिया जाएगा, दूसरे तरफ उसके अध्यक्ष का नाम दिया जाएगा और फिर आपको उसमें मिलान करने के लिए कहा जाएगा कि आप उसका सही मिलान करें। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर का नाम क्या है? तो आरबीआई के नए गवर्नर नहीं, उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का क्या नाम है? माइकल देवव्रत पात्रा। संबित पात्रा का नाम आप लोग सुने ही होंगे, ये संबित पात्रा नहीं है, माइकल देवव्रत पात्रा है और ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं। अब आरबीआई का जिक्र आया है, आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो आरबीआई की स्थापना की गई 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना की गई और इसके अभी वर्तमान के अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास अध्यक्ष हो गए और गवर्नर हो गए और डिप्टी गवर्नर हो गए माइकल देवव्रत पात्रा। नेक्स्ट और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? रामनाथ गोयनका एक्सेलेंसी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इस सम्मान की शुरुआत की गई थी 2006 ईस्वी में। अब इसमें भी किसी एक खास पत्रकार को यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है, इसमें पत्रकारिता के विविध विधाओं के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, प्रिंट मीडिया हो गई, उसमें भी रिपोर्टिंग के लिए, और इसमें 6-7 कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है। तो उन सब का नाम नहीं आपसे पूछा जाएगा और नहीं आपको याद रखने की जरूरत है। आप बस इतना जानिए कि रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई साल 2006 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज हम आपसे रुखसत हो उससे पहले कल जो प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है 3500 किलोमीटर, दूसरे क्वेश्चन का जवाब 8 स्टेट और तीसरे क्वेश्चन का जवाब है मिखाइल विश्वस्टीन। और आज का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से पहली बार किस भारतीय को सम्मानित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है AAI का फुल फॉर्म क्या होता है। और आज का तीसरा क्वेश्चन है यूक्रेन की राजधानी कहां है। इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा डेली करंट अफेयर्स वीडियो का, डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन का वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें, और अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन की घंटी को दबाना न भूलें। जब आप बेल आइकॉन की घंटी को दबाएंगे तभी आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक पहुंच पाएगी। आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई यूं ही जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।